और किसान की कूख से घर में तो घर से पैदा होता है वो देश का जवान है, और किसान के घर में पैदा होता है वो भगवान का भक्त है, और किसान के घर में पैदा होता है वो समाज सुधारक है। किसान खून पसीने से पैदा करता है भाई, इसलिए उसके घर में गलत आदमी पैदा हो नहीं सकता। राक्षस कहां पैदा होंगे? जहां धर्म नहीं होगा, जहां दया नहीं होगी, जहां लोभी लालची व्यक्ति होगा, उसके घर में निश्चित कुवर्ण संतान पैदा होगी, उसको भी बर्बाद करेगी, वंश को, परिवार को, मोहल्ले को भी बर्बाद। इसलिए अब किसान है, आपको घमंड करना चाहिए कि भगवान श्री राम के ससुर राजा जनक, उन्होंने भी बैल के हल जोड़ करके खेत में काम किया। राजा दिलीप, राजा दशरथ, इनकी जीवनी पड़ी है आप, इन्होंने खेत में हल जोता है और अन्न पैदा किया, उनसे बड़े तो हम नहीं हो सकते। इसलिए किसी संत ने भी कहा है कि जय 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 हाड़ी, तेरे और भगवान बिना ना होती हरियाली। भगवान बिना हरियाली नहीं होती, लेकिन किसान बिना भी हरियाली नहीं होती। इसलिए भाई दुनिया के मेले में, देखा देखी में अंधे मत हो। किसने क्या कमाया है और खुशी की बात है, पड़ोसी कितना सुख पा रहा है उसके अच्छे कर्म है, हम भी कोशिश करें कि वैसा करें। ये तो संसार है भाई, इसमें जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है। जैसे अर्जुन कहते हैं ना भगवान को कि प्रभु जन्म लिया है मृत्यु निश्चित है, तो फिर मैं भजन क्यों करूं? मैं तो है, फिर मैं सुमरण क्यों करूं? तो भगवान बड़े मुस्कुरा करके कहते हैं, सुमरण तो तेरे लिए नहीं कर रहा है, ये शरीर नाशवान है, इसका तो प्रकृति से उत्पन्न होता है, प्रकृति से मिल जाता है, लेकिन तुम अच्छे कर्म करके जाएगा तो साथ रहेगी। जब तक तुम्हारे परिणाम से लोग चलेंगे तो तुम मरा नहीं, तुम अमर हो जाएंगे। सब कर्म करेगा तो लोग तेरे नाम के दीपक जलाएंगे, तुझे याद करेंगे, बार त्योहार निश्चित तुझे याद करेंगे, और उनके संतान भी होगी तो वो कोशिश करेंगे कि तेरे नाम पर उसका नाम रखेंगे। और कुकर्म करे तो अर्जुन, उस त्रेता में रावण था, उस रावण के नाम से कौन ऐसा व्यक्ति है जो यूं चाहे कि मेरे बेटा शक्तिशाली हो, घर सोने का हो और नाम रावण हो? तू चाहता है क्या? घर तो सोने का हो लेकिन बेटा रावण न हो, राम हो। राम क्या थे? जीवन में तप किया, न्याय किया, जंगल के अंदर रहे तो प्रत्येक पशु पक्षी से प्रेम किया, और नगरी में रहे तो हर प्राणी से प्रेम किया और हर व्यक्ति को अपना माना। वनवास गए तो उन्होंने भिलनी के झूठे बोर भी खाए। निषाद राज जो जंगल में शिकार करने वाला, जो प्रतिदिन जीव जंतु को मारने वाला व्यक्ति, उसको भी भगवान जब मिले तो प्रभु ने अपने बराबर बिठा करके उसके साथ में भी कंदमूल खाए, फल खाए। ये धीरे धीरे देश तोड़ने के लिए जो लोग आए ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ी जाति का, ये छोटी जाति का, इसी संसार रचाने में भगवान का योगदान और देश चलाने के लिए प्रत्येक प्राण का योगदान होता है धरती के ऊपर। आप ये नहीं सोचे कि भी हम यज्ञ करेंगे तो तुम्हारा खर्च कटेगा, ये हमारा भ्रम है। हम सब मिलकर के कर रहे हैं, तो एक से गलती होती है तो एक ठीक हो जाता है, एक सुधारता है तो दूसरा, एक साधे सब सदे। एक एक करने से सारे काम नहीं होते, सब करें तो सब अच्छा हो जाता है। इसलिए भक्तों, अपने घरों के अंदर सबका आदर होना चाहिए, ऐसी माता से प्रार्थना करनी है। दूसरा, इस यज्ञ में गुप्त नवरात्रों में माता श्री से एक विनती जरूर करनी है कि माँ हमें ऐसी शक्ति दे दे कि हमारे अंदर बदले का भाव रहे, हम सब के अंदर ऐसा बदला लेने की इच्छा न हो कि मैं धर्मपत्नी से झगड़ा कर लिया, मैं बदला लूंगा, भाई से भाई लड़ लिए, हम बदला लेंगे। 4 इंच जमीन के लिए मरना नहीं है,
ये धरती गोपाल की है। हम नहीं थे तभी भी वो जगह थी, हम हैं तब भी वो जगह नहीं जाएंगे तो भाई से पांति न मांगे कि मेरे मुझे भी दे दे। भाई भूमि के लिए लड़े नहीं, ये भूमि अपनी नहीं है, ये उस गोपाल की है भाई। इसी धरती के कितने रक्षक थे, धरती के लिए प्राण दिए भाई, का भूमि की मर्यादा बनी रहे, ये भूमि मत छीनो। ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ, ऐसा युद्ध हुआ पांडवों कौरवों के बीच में। भगवान कृष्ण ने कौरवों को कहा कि आप 5 काम दे दो पांडवों को, पूरी धरती रखो। लेकिन अहंकार क्या आया, ये तो सुई की और नोक टिके इतनी नहीं थे। हस्तिनापुर विनाश हो गया। पढ़ा ना आपने, अगर 5 दान दे करके पूरी धरती दे रहे हैं, उन्होंने बोला हम नहीं देंगे। इसका भाव समझते हो क्या है? अपने घर में भी काका ताऊ परिवार कुटुंब में अगर आधा फुट 1 फुट 2 इंच के लिए कोई झगड़ा बदले की भावना में रख करके कुछ चीजें वो लोभ भी हो गया तो उसको देख के देखो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था ना पांडवों को, दे दो इनको पूरा संसार, चले जाओ जंगल में करो तपस्या। पांडवों ने हर जगह तपस्या की। आज भी लोग याद करते हैं ये जगह पांडवों ने तपस्या की, ये मंदिर पांडवों ने बनाया, यहाँ पांडवों ने इतने सारा ज्ञात नाश काटा, या पांडवों ने इतनी भक्ति की, कहीं नहीं आता कौरवों ने भक्ति की। पांडवों ने जहाँ तपस्या की उस भूमि को आज भी लोग पूजते हैं, पूछते हैं ना, कुछ नहीं था उनके पास, न गांव था न राजा थे,